तो जब तक मनुष्य शरीर के स्वभाव में जीता है ना? मनुष्य का जन्म हम लोग जितने भी लोग आए हैं आज अध्ययन में, एक बात को हमेशा याद रखिए कि अगर आपका आत्मिक जन्म नहीं हुआ, तो आपको ये बातें समझ में नहीं आएँगी, पहली बात। इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा, कोई मज़ा नहीं आएगा आपको। इसमें मज़ा नहीं आएगा, है ना? जब वचन में मज़ा आने लगे, है ना? वचन आपके जीने का कारण बन जाए, जिसमें मज़ा आता है उसमें हमको हमारा मन भी लगता है। फिर हमको उसमें ये नहीं होता कि अरे भैया हमको वचन पढ़ना है, डर के मारे पढ़ना है या परमेश्वर की आशीषों के लिए पढ़ना है या परमेश्वर हमको अगर हम वचन नहीं पढ़ेंगे या वचन नहीं सुनेंगे तो परमेश्वर हमारी आशीषें छीन लेगा। ये डर है और इस डर की वजह से अगर हम वचन से जुड़ते हैं, तो ये अच्छा नहीं है ना? ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन अगर वचन मेरा आनंद है ना? वचन मेरा जीवन है, वचन मेरा सुख है ना? तो हमको ये समझ लेना चाहिए कि हम आत्मिक रीति से जन्म ले चुके हैं, सुख मिलता है ना? परमेश्वर के वचन जब हम पढ़ते हैं, तो सुख मिलने लगता है, आनंद मिलने लगता है और इसमें जीवन हमें नज़र आने लगता है। तो समझ लीजिए कि आपका आत्मिक जन्म हो गया है, आपका आत्मिक जन्म। कभी-कभी कुछ लोग पूछते हैं कि सर हम कैसे जाने कि हमारा आत्मिक जन्म हो गया है? अब मैं इसको ऐसे बता रहा हूँ कि बाइबल में क्या लिखा है पतरस में? लिखा है नए जन्मे बच्चे के समान आत्मिक दूध की लालसा करो, आत्मिक दूध की लालसा करो। तो जिस प्रकार से कोई बच्चा इस पृथ्वी पर आता है, जन्म लेता है, तो उसको भूख लगती है ना? और भूख क्यों लगती है? क्योंकि वो जीवित है और जीवित रहने के लिए उसको शरीर के भोजन की यानी कि दूध की आवश्यकता होती है ना? ठीक इसी प्रकार से जो आत्मिक जन्म ले लेते हैं, उनको वचन के बिना वो रह नहीं पाते हैं। उनको वचन में ही आनंद मिलता है। संसार की बातों में उनको आनंद नहीं मिलता। हाँ, वो बात अलग है, कहीं चले गए, कहीं घूम आए, वो एक अलग बात है, वो उससे कोई वो नहीं है। लेकिन जो सच्चा आनंद जो मिलता है, जो सच्चा सुख मिलता है, जो सच्ची शांति मिलती है, वो परमेश्वर के वचन से उनको मिलती है, जो आत्मा में जीवित हो गए है ना? ये याद रखिए, क्योंकि जो मैं बताता हूँ, अगर इसको ध्यान नहीं देंगे, तो कोई फ़ायदा नहीं है। सारा जो है वो मामला गड़बड़ हो जाएगा, है ना? क्योंकि अगर आप मेरे साथ निकालिए, मैं इसकी बात को जब मैं कहता हूँ तो उसके वचन से भी उसको टैली कर लेते हैं, उसको मिला लेते हैं कि मैं जो बात कह रहा हूँ, क्या ये सच है, वचन आधारित बात है या वचन के विपरीत बात है? आपके पास बाइबल है और अगर बाइबल है तो निकालिए पहला कुरिन्थियों दूसरा अध्याय का 12 से आगे मैं पढ़ रहा हूँ। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है ना? परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जानें जो परमेश्वर ने हमें दी हैं, है ना? तो अब देखिए जरा कितनी अद्भुत बात है यहाँ पे। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय का 12 पद कहता है, परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी हैं। यानी कि परमेश्वर की बातें हमारे विषय में हमको जानने के लिए परमेश्वर ने हमको पवित्र आत्मा दिया है, आत्मा दिया है, हमें दिया गया है ताकि हम परमेश्वर के विषय का ज्ञान, अपने विषय में परमेश्वर की योजना को समझ सकें। 13 पद में पढ़ता हूं मैं, पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय का 13 पद, जिनको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातें आत्मिक बातों से मिला मिलाकर सुनाते हैं। हम पौलुस कह रहा है हम कोई मनुष्यों की बातें नहीं करते, यहाँ पर मनुष्यों की सिखाई हुई बातों पर हम नहीं बात करते, लेकिन आत्मा की बातें, यहाँ पे सिर्फ आत्मा की बातें ही हम मिला मिलाकर तुमको बताते हैं। आत्मिक बातें आत्मा की बातों में मिलाकर बताते हैं। परंतु अब ये पद हम सभी के लिए है, जो हमारा थोड़ा ज्ञान का पद है, समझ का पद है, इसको हम समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पर कहता है, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता। बाइबल कहती है शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं। आप देख लीजिए,
कहीं ना कहीं अंतःकरण में, देखिए बहुत ईमानदारी से सुनिए, ईमानदारी से समझिए, कहीं ना कहीं अंतःकरण में ये बात होती है कि अरे ये सब बेकार की बातें हैं, मूर्खता की बातें हैं। अंतःकरण में छिपी होता है ये बात। किसके अंदर छिपा होता है? जो सिर्फ शरीर से जिंदा है, जो शरीर शरीर से जिंदा है, उसके लिए परमेश्वर का वचन मूर्खता लगेगा। अब लगे ना तो वही है। मूर्खता की बात मैं बता चुका हूँ भाई। कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे दूसरा फेर दे, और ये सब बातें मैं पहले ही कर चुका हूँ, मैं दोबारा उनको दोहराना नहीं चाहता हूँ। तो परमेश्वर के वचन उसको मूर्खता की बातें लगेंगे, वो ग्रहण नहीं करेगा। वो कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। कहते लो ये कैसी बात है, हम दूसरे को अच्छा समझे? फिर यीशु मसीह कहते हैं जो तुम में सबसे बड़ा बनना चाहे वो अपने सबसे छोटे का सेवक बने। देखिए, दुनिया में बड़प्पन दूसरा है और परमेश्वर की दृष्टि में बड़प्पन दूसरा है ना? तो 14 पद में कहता है शारीरिक मनुष्य के लिए ये बातें जो हैं वो मूर्खता की बातें हैं, वो उसको ग्रहण नहीं कर सकता और ना वो उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है ना? तो शारीरिक मनुष्य के लिए आत्मा की बातें उसके लिए समझ से परे होंगी, उसमें उसको कोई आनंद नहीं मिलेगा, कोई सुख नहीं मिलेगा। लेकिन जो लोग आत्मिक रीति से पैदा हो गए हैं, उनको इसमें सुख मिलता है, उनको इसमें बड़ा आनंद मिलता है, उनको इसमें जीवन मिल जाता है। और जिनको मिला है वो सब जानते हैं, उनकी गवाही है। आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु वह आप किसी से जांचा नहीं जाता। अब यहाँ पर जो आत्मिक जन है उसकी पहचान जो है, आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, आत्मिक जन को सब कुछ पता है, अच्छे से पता है, परंतु वह आप किसी से जांचा नहीं जाता। लेकिन जब कोई उसकी जांच करेगा तो वो उसको ठीक प्रकार से नहीं जांच सकता, क्योंकि आत्मिक जन को आत्मिक जन ही जांच सकता है। आत्मिक जन को शारीरिक जन नहीं जांच सकता। वो कहेगा भैया इसका दिमाग खराब है। अब यीशु मसीह को लोग कहते थे, यीशु मसीह के परिवार वाले कहते थे इसका दिमाग, इसका चित्त ठिकाने नहीं है। वो कहते थे वो ठीक नहीं है, उसका दिमाग जो है वो ठिकाने नहीं है। अब सोच सकते हैं आप, आपने पढ़ा वचन में, परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह को उसके घर वाले जो है वो कहते थे उसका चित्त ठिकाने नहीं है। तो जब शारीरिक व्यक्ति आपका आकलन करेगा, आपका व्यवहार का, आपके जीवन का आकलन करेगा, तो उसकी दृष्टि में वो जांच खरी नहीं निकल सकती। हो सकता है आप उसकी दृष्टि में ठीक ना लगे। 16 पद में कहता है क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाए, परंतु हम में मसीही का मन है। ये अंडरलाइन कर लीजिए, बहुत अद्भुत है कि हम में मसीही का मन है। तो हम में मसीह का मन होना जरूरी है, क्योंकि अगर हमारा मन है, अपने मन के अनुसार चलते हैं, तो बाइबल कहती है मन में तो असाध्य रोग लगा है ना? और मन सब बातों में अधिक चंचल है। तो ये सब बातें जो हैं हम लोग को यहाँ पर समझ में आ रही हैं, जो समझ में आनी चाहिए। तो परमेश्वर ने क्या किया, हमारे लिए निवारण निकाला। हमारे लिए क्या निवारण निकाला? कि इनको जो है आत्मिक रीति से जिंदा होना जरूरी है। पुनः आत्मिक रीति से इनको जीवन मिलना जरूरी है। अब आप लोग ये बात बहुत ध्यान रखिए कि आत्मिक रीति से जिंदा होना बहुत जरूरी है। आत्मिक रीति से जिंदा नहीं होंगे तो ये सारी बातें, ये सारा वचन, हमारा सारा परमेश्वर को दिया गया समय, वो कुछ काउंट नहीं करेगा। क्योंकि मैं सच्चाई कहूं तो वो झूठा ही होगा, है ना? उसका कोई मतलब नहीं होगा, है ना? हम चाहे कितना भी सत्संग करें, हम चाहे कुछ भी करें, बुरा मत मानिएगा, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है अगर हम आत्मिक रीति से पैदा नहीं है। क्योंकि आत्मिक रीति से पैदा नहीं है तो हम स्वर्ग में भी नहीं रह पाएंगे, क्योंकि स्वर्ग का आनंद आत्मिक आनंद होगा, है ना? और अगर हम शारीरिक दशा में हैं तो हम शरीर का आनंद खोजेंगे, तो हम परमेश्वर के साथ स्वर्ग में उसकी पवित्रता का आनंद भी नहीं ले पाएंगे। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम बीच में खड़े हैं। ऐसा समझिए, मनुष्य बीच में खड़ा है और एक तरफ शरीर खींच रहा है और एक तरफ आत्मा है। अब आपको ये ध्यान देना है कि मैं किधर खींचता हूँ। आप रोज अपने ऊपर, अपने विचारों पर सोचिए कि मेरा विचार जो है, मेरे मन में जो विचार और जो कल्पनाएं आ रही हैं वो क्या आ रही हैं। क्या वो कल्पनाएं परमेश्वर की हैं? क्या वो कल्पनाएं पवित्रता की हैं? क्या उन कल्पनाओं में परमेश्वर की महिमा छिपी है? क्या मैं ऐसी बातों पर विचार करता हूँ या करती हूँ जो परमेश्वर की महिमा की बातें हों? फिर देखिए आपके घरों में कितनी सुख और शांति होती है, कितना आनंद होता है ना? कितना परमेश्वर का वास आपके घरों में होता है। क्योंकि जहाँ
परमेश्वर की मानेंगे तो परमेश्वर आएगा, नहीं मानेंगे तो परमेश्वर छोड़ देगा। क्योंकि जब आप उसके साथ तो नहीं रहना चाहते हैं तो परमेश्वर ज़बरदस्ती नहीं करेगा आपको। ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको संसार का आनंद पसंद है, प्यार ज़्यादा संसार का है, तो परमेश्वर आपको धीरे से कहेगा ठीक है, जैसा आपको अच्छा लगे। जैसे उड़ाऊ पुत्र के बारे में याद करिए, उड़ाऊ पुत्र ने कहा मेरी संपत्ति दे दो, उसके बाप ने दे दिया। ऐसे ही जब इज़राइलियों ने कहा हमें राजा चाहिए, तो परमेश्वर ने उनको राजा दे दिया शाऊल के रूप में। ऐसे ही जब हम कहते हैं परमेश्वर हमें आप नहीं चाहिए, हमें संसार चाहिए, तो परमेश्वर तो हमारा मन पढ़ता है ना, परमेश्वर तो हमारे मन को देख रहा है ना, या मन में क्या विचार कर रहे हैं, हम मन में उसको आदर दे रहे हैं, क्या मन में हम उसके साथ आनंदित हैं? और अगर नहीं है, तो इसका मतलब हम शारीरिक हैं, और शारीरिक हैं तो उसके लिए हम दुआ कर सकते हैं। आत्मिक आप बन नहीं सकते, लेकिन आप बनने के लिए प्रार्थना तो कर सकते हो, है ना? जैसे अब आप याद करो, उन देखो कोढ़ियों को देखो, बेचारे अपनी जगह छोड़ करके अपने मौत का उन्होंने मौत को भी मतलब कहते हैं ना कि डर के वो लोग पहले कोढ़ी लोग तो दूर रहते थे, बस्तियों से, इंसानों के बीच में आ नहीं सकते थे। क्योंकि आ जाएँ तो लोग पत्थर मार के उनको या तो मार डालते थे या भगा देते थे पत्थरों से मार-मार के। वो लोग बहुत दूर रहते थे इंसानों की बस्तियों से। अगर आस-पास नज़र आ जाएँ तो बोलते थे अशुद्ध, अशुद्ध, अशुद्ध ऐसे बोलते थे। लेकिन उन्होंने अपनी जान की परवाह ना करके यीशु मसीह के पास गए और कहा यदि तू चाहे तो हम शुद्ध हो सकते हैं। तो यीशु मसीह ने कहा मैं चाहता हूँ कि तुम शुद्ध हो जाओ। ऐसे यीशु मसीह भी चाहता है कि हम आत्मिक रीति से पैदा हो जाएँ। अगर हम में से कोई भी जन अभी भी यही शारीरिक भाव के गुलामी में है या भागता है संसार की तरफ, संसार की लोलुपता में भागता है, वो आगे जाके नष्ट होगा, है ना? आगे चल के बहुत टेंशन उसको लेना पड़ेगा, और टेंशन आगे जाके क्या, क्षण-क्षण में टेंशन होती है, क्षण-क्षण में लड़ाई-झगड़े होते हैं, क्षण-क्षण में विवाद हो जाते हैं। थोड़ी देर खुश हैं, थोड़ी देर में पता लगा घर में सब रेर-बैर हो गया 2 मिनट के अंदर, है ना? तो बदलता रहता है। जो शरीर का भाव का व्यक्ति है जल्दी-जल्दी बदल जाता है। अभी कभी-कभी बड़ा खुश होके बड़ा नाचता हुआ मिलेगा, और कभी-कभी गालियाँ देता भी मिलेगा, बहुत गुस्सा भी करता हुआ मिलेगा। लेकिन जो आत्मा के भाव में रहते हैं वो सिमिलर रहते हैं, बहुत बराबर रहते हैं, एक प्रॉपर वे में रहते हैं। प्रॉपर मतलब अंदर से वो शांत रहते हैं, बिल्कुल ईवन होते हैं, और काम भी अच्छे से करते हैं। ऐसा नहीं कि वो आत्मिक व्यक्ति हो गया तो अपने अपने जहाँ पर जॉब करता है वो जॉब नहीं कर सकता। आत्मिक व्यक्ति जो है वो गड़बड़ करेगा, नहीं, आत्मिक व्यक्ति तो और मेंटली शांत होगा। तो हम लोग ऐसे रहते हैं, हम लोग सब लोग जो आत्मिक लोग हैं, ये सब बातें आप लोग अपने अपने जीवन में ये सब देखते होंगे कि आपके भीतर ये सब बातें हैं, ये सब बातें पाई जाती हैं जो मैं बता रहा हूँ। तो ये परख है, ये हमारा आकलन है कि हम परमेश्वर के साथ, और सबसे बड़ी बात है कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। सबसे बड़ी बात, क्योंकि प्रेम नहीं तो कुछ नहीं, और प्रेम करते हैं तो आज्ञा मानते हैं। बाइबल कहती है अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। तो आज्ञा का पालन करना बोझ नहीं होता, बल्कि बल्कि हमारा आनंद बन जाता है, हमारा सुख बन जाता है, और हम परमेश्वर के साथ बहुत आनंद उठाते हैं। तो अभी भी कोई जन ऐसे इसमें आते हैं जैसे कि आपके आस-पास रहते हैं, जो लोग आत्मिक आनंद नहीं उठा पा रहे हैं, परमेश्वर के वचनों में वो उनको वो आनंद नहीं मिलता है, तो आप उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं कि परमेश्वर अपनी दया करे। जैसे वो कोढ़ी बोलते हैं हम अशुद्ध हैं, हमको शुद्ध कर दीजिए। हमारी भी यही ज़िम्मेदारी बनती है कि यदि हम कहीं पर भी आत्मिक रीति से परमेश्वर के साथ आनंदित नहीं हैं, तो हम कह सकते हैं प्रभु मैं वाक़ई में मैं वो उस आनंद में नहीं अभी प्रवेश कर पाया हूँ, जो आनंद मेरे अंदर होना चाहिए। है ना? मैं अभी भी संसार की तरफ भागता हूँ, अभी भी मेरा मन जो है वो विचलित करता है मुझे, या अभी भी मैं उन बातों में फँस जाता हूँ या फँस जाती हूँ, जो मेरे जीवन में नहीं होनी चाहिए, जो मेरे दुःख का और मेरी मृत्यु का कारण बन सकती हैं। है ना? तो अगर आप ऐसी प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर दया करेगा, परमेश्वर अनुग्रह करेगा। बाइबल क्या कहती है? माँगो, माँगो तो तुम्हें दिया जाएगा। है ना? तो माँगो, क्या माँगते हो? बुरी लालसा से माँगते हो? हम बुरी लालसा से थोड़ी माँग रहे हैं। हम माँग रहे हैं आत्मिक जीवन, हम माँग रहे हैं आत्मिक शांति, हम माँग रहे हैं वो जीवन जिसमें आनंद और एन्जॉयमेंट की कोई कमी ना हो। ऐसा एन्जॉयमेंट जिसके लिए दुनिया की कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है, है ना? एक ऐसा परमानंद कि आप अगर अकेले भी बैठे हैं तो आप परमेश्वर के साथ, परमेश्वर की उपस्थिति में, परमानंद में डूबे हुए हैं। बिल्कुल आनंद में, परमेश्वर के आनंद में जो है, आनंद से भरे पूरे हैं। तो मेरे साथ आगे चलिए, पहला तीमुथियुस 1 अध्याय का 12 पद हम आगे पढ़ेंगे। मैं अपने प्रभु मसीह यीशु का जिसने मुझे सामर्थ दी है धन्यवाद करता हूँ। अब पौलुस कह रहे हैं मैं धन्यवाद करता हूँ अपने प्रभु यीशु मसीह का जिसने मुझे सामर्थ दी है कि उसने मुझे विश्वास योग समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया
अब पौलुस देखो कितनी बड़ी बात कह रहा है। अब बेचारा ये पौलुस जो है वो सेवक बना यीशु मसीह का और कह रहा है मैं धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे सामर्थ्य दी है। और धन्यवाद क्या कर रहा है? अब जब पौलुस ने जब प्रभु यीशु मसीह का दर्शन पाया, तो क्या उसका जीवन बहुत फूलों से भरा हुआ जीवन था? है ना? आप लोग सब लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब से पौलुस यीशु मसीह में आया, कितने जोखिम, कितनी परेशानियाँ, कितनी तकलीफ़ें, बेतें खा रहा है, जंगलों के जोखिम में जा रहा है और उसमें डाला जा रहा है, जेल खाने में डाला जा रहा है, काट में ठोका जा रहा है। और ये व्यक्ति क्या बोल रहा है? मैं अपने प्रभु मसीह यीशु का जिसने मुझे सामर्थ्य दी है, धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। वो कहता है मैं धन्यवाद करता हूँ, मुझे बड़ा आनंद है, मुझे बड़ा सुख है। अगर सोच के देखिए आप, एक ऐसा व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद कोड़े खा रहा हो, बेतें खा रहा हो, जेल में डाला जा रहा हो, घसीटा जा रहा हो, मारा जा रहा हो, पीटा जा रहा हो, जहाज टूट जा रहा हो, जहाँ बेचारा प्रचार करने जा रहा था जहाज टूट गया, और जंगल में जा रहा है तो कहीं जानवरों से लड़ रहा है, परेशानियां हो रही हैं, चोर डाकुओं से लड़ना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में, ऐसे जोखिमों में वो क्या कह रहा है? परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। तो आप जरा सोचिए कि कितनी बड़ी सामर्थ है परमेश्वर की। तो मैं हमेशा आप लोगों से बोलता हूँ कि आप प्रार्थना तो अच्छी करते हैं कि हमारे घर में सब कुछ ठीक ठाक रहे, लेकिन इसके साथ एक प्रार्थना और जोड़िए कि आंधी तूफान आए, तकलीफें आए, मुसीबतें आए, बीमारियां आए, आप हमें सामर्थ्य दीजिए, है ना? क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं, सामर्थ्य में है। क्योंकि मैंने कल भी आपको बताया या नहीं बताया मुझे नहीं मालूम, लेकिन आज मैं बताता हूँ कि प्रार्थना में ये बात भी जोड़ना सीखनी है कि यदि प्रभु आप किसी बात को जो हमको तकलीफ देती है, परेशानी देती है और जो हमारी आत्मिक उन्नति का कारण बनने जा रही है, अगर वो हमारे सामने लाते हैं, तो हमें आप सामर्थ्य दीजिए। देखिए, जब सामर्थ्य मिलेगी तो आपका परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप और मजबूत होगा। रिलेशनशिप इसमें भी मजबूत नहीं होगा कि आपके साथ अच्छा-अच्छा हो रहा है। इसमें रिलेशनशिप कभी मजबूत नहीं होता है। रिलेशनशिप मजबूत कब होता है? जब बहुत कठिन कठिन परिस्थितियाँ, विकराल परिस्थितियाँ आती हैं और आप उन विकराल और कठिन परिस्थितियों में अपने भीतर परमेश्वर की सामर्थ्य को पाते हो। उस सुख और शांति और आनंद को पाते हो, जो उस विकराल परिस्थिति में दूसरे घबरा जाते हैं, दूसरे विचलित हो जाते हैं, दूसरे परेशान हो जाते हैं, लेकिन आप चट्टान की तरह स्थिर खड़े रहते हैं। है ना? तो वो सामर्थ्य भी माँगने की ज़रूरत है और हमें बच्चों को भी अपने सिखाने की ज़रूरत है कि वो हर परिस्थिति में, हर विकराल परिस्थिति में परमेश्वर की सामर्थ्य को माँगे, है ना? कई बार क्या होता है, हम कहते हैं भई आंधी-तूफ़ान ना आए, तकलीफ़ें ना आएँ, मुसीबतें ना आएँ, बीमारी ना आए। कोई नहीं चाहता है। कौन चाहता है आंधी-तूफ़ान, तकलीफ़ें, मुसीबतें, बीमारी? लेकिन इतनी प्रार्थना करने के बावजूद भी तो कभी-कभी हमारे सामने आता है ना, आते हैं परेशानियाँ, बीमारी भी आती है, बच्चे भी बीमार पड़ते हैं, हम भी कभी बीमार पड़ते हैं। अब ऐसे हालात में हम क्या करेंगे? क्या परमेश्वर हमको छोड़ दिया है? क्या परमेश्वर हमसे नाराज़ हो गया है? हो सकता है परमेश्वर नाराज़ हो गया हो, लेकिन उस समय में हमको कहना है, परमेश्वर मुझे आपके सामर्थ्य की आवश्यकता है। जिस प्रकार से पौलुस को देखिए कि वो परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा है प्रभु यीशु मसीह का कि उसने मुझे चुना है। अब बेतें खा रहा है, धन्यवाद कर रहा है, बताइए। काठ में ठोका जा रहा है, धन्यवाद कर रहा है। जहाज टूट रहा है, धन्यवाद कर रहा है। तो बाइबल भी कहती है धन्यवाद ही सुना जाए। आप लोग मेरी बात पता नहीं सुन रहे हैं, ध्यान से नहीं सुन रहे हैं, लेकिन बाइबल कहती है धन्यवाद ही सुना जाए, तो धन्यवाद कैसे निकलेगा? धन्यवाद, कुछ लोग कहते हैं अरे लो भैया हमारे साथ इतना बुरा हो गया, हम कहें धन्यवाद प्रभु। कैसे कह सकते हैं? हमारी तो पैर में मोच आ गई, कहते धन्यवाद प्रभु। अरे हमारे घर में इतनी परेशानी आ गई, हम कहें धन्यवाद प्रभु। कैसे कह लेंगे भाई? कैसे कह लेंगे? बाइबल कहती है धन्यवाद ही सुना जाए। कोई बात है? धन्यवाद ही सुना जाए। तो कैसे ऐसी स्थिति में जब हम परिस्थितियों में पड़ते हैं तो धन्यवाद क्यों सुना जाए? विकराल परिस्थितियों में परमेश्वर की सामर्थ्य से ही धन्यवाद कहेंगे कि प्रभु देखो इतना सब कुछ हो गया, लेकिन फिर भी आपने हमें अंदर से बड़ा मजबूत रखा है। हम झेल ले गए, हम इतनी तकलीफों को झेल ले गए। तो ऐसे हालात में हमारा रिलेशनशिप बहुत मजबूत होता है, बहुत मजबूत होता है ना? बहुत ज्यादा मजबूत होता है।